दोस्तों, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एनओएस कंसल्टेशन सर्विस का मतलब होता है कि आप जानकारी प्राप्त करोगे घर बैठे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई किसी तरह का फ्रॉड काम चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसे कॉल मेरे पास आते हैं जो उनके हिसाब से ये लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड काम चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो नॉलेज है वो अभी अधूरी है। आपको नहीं पता कि एक कंसल्टेशन सर्विस होता है जिनके पास जानकारी होती है। आप उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको जैसे डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो आपका मार्कशीट है, माइग्रेशन है, जो आपको चाहिए, तो ये मार्कशीट और माइग्रेशन आपको कौन देगा? ये आपको हेडक्वार्टर देगा। आप जो है अप्लाई करोगे, आपको अप्लाई करना नहीं आता, आपको जानकारी नहीं है, यही जानकारी मैं आपको देता हूं। तो ये किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। आप कंसल्टेशन सर्विस लेते हैं, कंसल्टेशन ऐप के जरिए भी आप बात कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको कंसल्टेशन ऐप जिसका यूजर आईडी है ओनली सर वीरेंद्र, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले ही बता दिया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ आ जाइए, बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पे समझिए, आपके पास टाइम की कमी है, आप दूर हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपके लिए एनएस हेडक्वार्टर जाना कठिन हो जाता है। तो अब ऐसे में अगर आपको घर बैठे सारी जानकारी प्राप्त हो जाए तो इसी को कहते हैं कंसल्टेशन सर्विस, जो मैं चला रहा हूं पिछले 5 सालों से। सारी जानकारी मैं एनओएस हेडक्वार्टर से प्राप्त किया है। सारी जानकारी मैंने वहीं से लिया है जब पहले जाने की परमिशन होती थी। आप आज भी मेरी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं जिसपे मैं किसी न किसी मेंबर की समस्या को लेके हेडक्वार्टर जाता था। ठीक, अब क्या है कि वहाँ पे जो एंट्री है केवल जो कैंडिडेट है उसी को है, वही जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह आ जाता है, मान लीजिए आप हेडक्वार्टर गए तो आपको ये नहीं पता कि हेडक्वार्टर आप जाएंगे तो जो एंट्री होती है वहाँ से, अगर आप मान लो 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप गए हो, आपके फादर गए हैं, तो आप केवल एक ही जा सकते हैं अंदर, और मेनली जो स्टूडेंट होता है उसी को जाने की परमिशन मिलती है। कई बार कुछ लड़कियां, जैसे मान लो कोई लड़की है वो अपनी मम्मी के साथ गई हैं, तो अब उनके पास भी यही रास्ता है, या तो उनकी मदर जाएगी अंदर जानकारी लेने के लिए, या फिर जो स्टूडेंट, वो लड़की जो कि स्टूडेंट है वो खुद जाएगी। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं जो बदल गए हैं, यानी कि थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होगी। आपके समझ में आ गया? अब ऐसे में मान लो आप गए हो और जाने के बाद फिर आपको वहां से ये पता चलता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार कराना था, ये चीज़ करना था, ये सारी बातें आप मतलब आपको पता ही नहीं है। अगर वही जानकारी आपने पहले प्राप्त कर लिया, अब एक बार आप गए, एक बार आपने जानकारी लिया, फिर आपके सामने भाग भाग वाला सिस्टम आ जाएगा कि अब यहाँ जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने, इस फॉर्म को भरना है। तो जो समस्या आपके पास आएगी जाने के बाद, जब आप जानकारी लोगे फिर से लाइन में लगोगे, तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आप हेडक्वार्टर जाइए। ठीक, समझ में आया? तो इससे आपका फायदा होता है। मान लो आप एक बार गए और एक बार में क्या हुआ कि आपका काम, जो डॉक्यूमेंट्स थे, सब तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट को बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं आप बैंक गए और तुरंत ही लो जी अब बना के दे दो, ऐसे नहीं होता। इतना तो आपको भी पता है ना, टाइम लगता है। तो अब सवाल है कि आप एक बार गए, तो एक बार गए थे, तो अब मैं आपको समझाता हूं। जब आप एक बार गए हो तो फिर आपका किराया लगा था, आपका टाइम लगा था। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहां से भी आपने अपना टाइम निकाला, तो जो आपने अपना टाइम निकाला तो उस टाइम में भी जहां से निकाले हो तो वहां से भी तो आपका लॉस हुआ है। अगर आप वर्किंग है तो आपकी सैलरी कटी नहीं कटी जहां से आपने टाइम निकाला? मेरी बात समझ रहे हैं?
तो सवाल आ जाता है कि टाइम निकालना, जाना, मेहनत, सारी चीज़ों से आप बच जाते हो अगर वही आप अगर कंसल्टेशन सर्विस को ज्वाइन करते हैं, आपको घर बैठे जानकारी मिल गई। समझ में आया? तो ये है कंसल्टेशन सर्विस। आप जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपके लिए जाना इजी है तो आप जाके जानकारी लीजिए। एक बार में जानकारी अधूरी रह जाती है, आप 2 बार जाओ, आप 10 बार जाओ, आप जा सकते हैं। समझ में आया? और नहीं आप चाहते हो सर आप ही मुझे जानकारी दे दो, तो फिर आप ज्वाइन करेंगे कंसल्टेशन सर्विस को। समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक ऐसी मेरे पास कॉल आया, वो कह रहे हैं कि आप हमें एनएस का मार्कशीट दे दो और उस पर मुहर मार के दे दो, सब कुछ स्टैंप लगा के दे दो। तो अरे मार्कशीट आपको कौन देगा? हेडक्वार्टर देगा ना। मेरा काम है कि मैं आपको जानकारी दूँ, मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊँ। इसी तरीके से आप आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया से बाहर है, आपको ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए अप्लाई करना है, तो ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए मान लो आप दुबई में हो, दुबई से आना आपके लिए आसान नहीं है। आप आएंगे जाएंगे टफ है। और इंडिया में जो आपके हैं, आप उनको बोलोगे कि आप उस स्टेट से वहाँ चले जाओ, उनके लिए भी टफ हो जाता है। तो यहीं पे अब आपको भी आने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सारी जानकारी दिया और आप जहां हो इंडिया में, जो आपके रिलेटिव है उन्होंने वहीं से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या किया, उसको स्पीड पोस्ट किया। अब जब उसको आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट पहुंच गया हेडक्वार्टर में। अब ये बना के देने का काम हेडक्वार्टर का है। समझ में आ गया? आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन ऑनलाइन होता है, एडमिशन ऑनलाइन होता है, लेकिन आपको केवल जानकारी चाहिए कि 10th एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कैसे एडमिशन होगा, 12th के एडमिशन के लिए कैसे क्या करना है, एनुअल एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, पार्ट एडमिशन, बहुत सारी बातें हैं। टीएमए को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, तो बहुत सारी बातें हैं। जब आप जुड़ेंगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा आपके हिसाब से, आपकी क्या प्रॉब्लम है। जब आप मुझे बताएंगे तो आपके हिसाब से बातें बताऊंगा। वैसे एनओएस कोई छोटा बोर्ड नहीं है। एनओएस के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको अगर मान लो देने लग जाए या आप इकट्ठा करने लग जाए तो वो आपके काम का नहीं है। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या जानना है, वो ज़रूरी है आपके लिए। समझ में आ गया? कहीं जॉब लग रही है, वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट का, तो वेरिफिकेशन के लिए भी क्या प्रोसेस है मैं बताऊंगा। तो इसी तरीके से आप एडमिशन लेना हो, नेम करेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया, तो इस तरह से एडमिशन है, तो और ऑनलाइन क्लास से जुड़ी हुई बातें आपको जाननी है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में समझना है, तो आप ज्वाइन कीजिए। पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों ने हमें इंडिया का फर्स्ट एनओएस मेंबरशिप चैनल बनाए रखा है, जिसके लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।